नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सॉलिड गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य जो आपका कौन से ज़िले में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है और इसका स्थापना वर्ष कब हुआ, इसको हम ट्रिक से समझेंगे। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ एक स्टोरी याद रखना है। इस स्टोरी याद रखने के बाद आपका जिला, क्षेत्रफल, स्थापना वर्ष आपका आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य में आपका सीता नदी, अचानकमार, गोमर्दा अभ्यारण्य, बारनवापारा, सेमरसोत, तमोर पिंगला, भैरमगढ़, पामेड़, उदंती और भोरमदेव अभ्यारण्य, जो ये 11 अभ्यारण्य है उसको हम क्रमशः ट्रिक से और स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो पहला देखते हैं, पहला अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में स्थित है और इसका स्थापना 1974 में हुआ और 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसको हम ट्रिक से और छोटा सा स्टोरी के माध्यम से इसको हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सीता नदी में एक वर्ड पकड़ना है नदी और धमतरी में एक वर्ड पकड़ना है मतरी। मतरी मछली, मतरी मछली। मतरी को आपको मछली से रिलेट करना है। देखिए, मछली आपका कहाँ रहता है, तो ये नदी में रहता है। इससे याद रखना, आपका सीता नदी धमतरी जिले में स्थित है। अब देखिए, जो ये 1900 है, ये आपका 11 अभ्यारण्यों में से 10 अभ्यारण्यों का स्थापना 1900 में हुआ है। इसलिए हम जो ये 19 है उसको हम ट्रिक में कवर नहीं करेंगे, इसको आपको याद रखना होगा। बाकी का 2 अंक को हम ट्रिक से कवर करेंगे। आपका सिर्फ एक अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि 2001 में स्थापना हुआ, बाकी आपका 1900 में ही स्थापना हुआ है। बाकी का पीछे का 2 अंक उसको हम ट्रिक से कवर करेंगे। देखिए, सीता नदी में आपको सीता से आपको एक वर्ड पकड़ना है सात। क्या वर्ड पकड़ना है? सात। इससे आपका हो जाएगा 7। और देखिए, सीता माता के साथ नदी कितने लोग पार किए थे, तो ये किए थे 4 लोग। इससे आपका बन जाएगा 4। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, सीता माता और निषाद राज। इसमें दोस्तों आपको रामायण कल्पना करना है, जिसमें नदी वाला सीन कल्पना करना है। क्यों करना है? क्योंकि सीता माता और नदी आपका अभ्यारण्य में है, इसलिए सीता माता के साथ राम लक्ष्मण जी नदी पार किए, उस सीन को आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, राम जी, लक्ष्मण और माता सीता जी को नदी पार कराने वाले जो नाविक था, वो 55 उंगलियों से अपना पतवार को खेते थे। इससे आपको याद रखना है, 55 से 55 किसको खेते थे? नाव, नौ, नाव, नौ। ये कवर हो गया दोस्तों। 55 से आपको 5-5 याद करना है और नाव को खेते थे, इससे 9। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको एक स्टोरी याद रखना है, स्टोरी को आपको इमेजिन करना है। तो देखिए, हमने सीता नदी में एक वर्ड पकड़ा था नदी और धमतरी में वर्ड पकड़ा था मतरी। तो आपका मतरी को रिलेट किए थे मछली से, तो मछली आपका कहाँ रहता है? नदी में। इससे आपका हो गया सीता नदी धमतरी जिले में स्थित है। देखिए, जो 1900 है उसको हम ट्रिक से कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1900 में ही आपका 10 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ है। बाकी एक भोरमदेव अभ्यारण्य 2001 में हुआ है, इसलिए हम 1900 को ट्रिक से कवर नहीं करेंगे। बाकी 2 अंक पीछे का कवर करेंगे। तो देखिए, सीता में हमने एक वर्ड पकड़ा था 7, इससे बन गया 7। और सीता माता के साथ नदी पार कितने लोग किए? तो 4, तो इससे बन गया था 4। तो 1974 हमने स्थापना वर्ष को कवर कर लिए। उसके बाद हम कवर किए थे वर्ग किलोमीटर को। तो देखिए, हमने सीता माता के साथ राम लक्ष्मण जी जब नदी पार किए, तो जो नाविक था वो 55 उंगलियों से पतवार को पकड़कर नाव को खेते थे। तो 55 से हमने बनाए थे 5-5 और नाव को खेते थे। किसको खेते थे? नाव को। तो इससे बन गया आपका 9, 9, 9। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ स्टोरी इमेजिन करना है। तो देखिए, सीता नदी में और क्या विशेष है उसको हम देख लेते हैं।
तो ये प्रथम अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य है और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। सीता नदी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व और 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। क्या 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य आपका याद करने से पहले हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। तो एक ट्रिक है अचानक मर्दों का दल। देखिए, आपको ये ट्रिक याद करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि आपको अचानक से आपका बन जाएगा अचानक मार, और मर्दों से आपका बन जाएगा गोमर्दा अभ्यारण्य, और दल से बन जाएगा आपका बादल खोल अभ्यारण्य। तो ये ट्रिक आपको इसलिए याद करना है क्योंकि जो अचानक मार अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य और बादल खोल अभ्यारण्य है, इन 3 अभ्यारण्यों का स्थापना 1975 में हुआ। कब हुआ था? 1975 में हुआ। इसलिए आप इस ट्रिक के माध्यम से इसका स्थापना वर्ष को आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए आप इन 3 अभ्यारण्यों का नाम याद रखना ट्रिक के साथ। और ये कब हुआ था स्थापना? तो ये हुआ था आपका 1975 का। अचानक मार में एक वर्ड पकड़ना है अचानक, और मुंगेली में आपको एक वर्ड पकड़ना है मंगल, और मंगल को आपको मंगल ग्रह से रिलेट करना है। तो देखिए, आपको अचानक से अगर मंगल ग्रह दिखाई पड़ जाए, है ना, क्या अगर आपको अचानक से मंगल ग्रह दिखाई पड़ जाए तो आपका उम्र 55 का भी रहेगा। क्या आपका उम्र 55 का भी रहेगा तो दोनों हाथ को ऊपर करके नाचने लग जाओगे। क्या दोस्तों? दोनों हाथों से आपका 2 बन जाएगा, ऊपर करके नाचने लग जाओगे। आपको सिर्फ स्टोरी ध्यान देना है। अचानक अगर आपको मंगल ग्रह दिखाई पड़ जाए तो आपका उम्र अगर 55 का भी रहेगा तो 55 से 5 5 ले लिए, 55 ले लिए, और दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगोगे। इससे हो गया आपका 2, तो 5 5 2 55 2, ये कवर हो गया। देखिए, 1975 को हमने ट्रिक से ही कवर कर चुके हैं, जिसमें 3 अभ्यारण्य अचानक मार, गोमर्दा और बादल खोल अभ्यारण्य आपका 1975 में स्थापना हुआ था। आपको दोस्तों सिर्फ थ्योरी अपने दिमाग में क्लिक करना है। यह थ्योरी आपको याद आते ही सब नाम, वर्ग किलोमीटर, कौन सा जिले में है, ये सब आपके दिमाग में क्लिक करने लग जाएगा। तो देखते हैं अचानक मार में क्या विशेष है। तो 2005 में बायोस्फीयर, जो कि देश का 14वां नंबर का है, इसमें सर्वाधिक बाघ पाया जाता है, और 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। यह भी परीक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला अभ्यारण्य अचानक मार के बाद गोमर्दा अभ्यारण्य, जो कि आपका रायगढ़ जिले में स्थित है और 1975 में स्थापना हुआ, जिसे हम कवर कर चुके हैं। और 278 किलोमीटर अर्थात 278 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो देखिए, गोमर्दा में आपको एक वर्ड पकड़ना है मर्दा, और मर्दा से आपको रिलेट करना है मर्द से। क्या? मर्दा में आपको रिलेट करना है मर्द से। और रायगढ़ में आपको एक वर्ड पकड़ना है राय। क्या वर्ड पकड़ना है? राय। तो देखिए दोस्तों, मर्दों से ही राय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मर्दों से राय लेना चाहिए। इससे आपको याद रखना है गोमर्दा अभ्यारण्य आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? रायगढ़ जिले में। देखिए, मर्दा के आगे में गो और रायगढ़ के पीछे में ग ग। इससे याद रखना, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। आपका रायगढ़ है कि रायपुर? ये आपका क्या है? रायगढ़ है। देखिए दोस्तों, मर्दों के साथ रहना चाहिए। क्या? साथे में ही रहना चाहिए। 7 से 27 वर्ड पकड़ना है। क्या? 27, है ना? क्या रहना है? मर्दों के साथ 7 से 27, अलग नहीं रहना है। अ से 8, क्या पकड़ना है? अ से 8, ये कवर हो जाएगा 278। क्या? 278। मर्द से राय लो। क्या? और मर्द के ही साथ रहो। 7 से 27, अलग नहीं रहना है। तो अ से 8, सिर्फ आपको इमेजिन करना है दोस्तों। तो गोमर्दा अभ्यारण्य में क्या विशेष है उसको देख लेते हैं। तो गोमर्दा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है। क्या? गोमर्दा अभ्यारण्य में सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है। इसको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सर्वाधिक सोनकुत्ता किस
अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है गोमर्दा अभ्यारण्य में। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि जसपुर जिले में स्थित है और 1975 में स्थापना हुआ और 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए, आपको बादल में एक वर्ड पकड़ना है, दल। क्या वर्ड पकड़ना है? दल। और जसपुर में आपको एक वर्ड पकड़ना है, जस। और जस को आपको 10 से रिलेट कर रहा है, जस 10, जस 10। तो देखिए 10 रहा, क्या है आपका, अकेला नहीं है, दल में है। इससे आपको याद रखना, बादलखोल अभ्यारण्य आपका जसपुर में स्थित है। देखिए 1975 है, जो 1975 है उसको हमने ठीक से कवर कर चुके हैं। तो अब देखेंगे हम वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है। तो देखते हैं, जसपुर में हमने रिलेट किए थे जस से 10, तो 10 से आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 से आपका हो जाएगा 10। और 10 के बाद में आपका क्या है? प। 10 के बाद क्या है? प। तो प से हम बनाएंगे 5। क्या? 5। तो इससे आपका कवर हो जाएगा 105 वर्ग किलोमीटर में बादलखोल अभ्यारण्य फैला हुआ है। और कहाँ पे है? जसपुर पे। सिर्फ आपको स्टोरी ध्यान देना है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल है। आपको वीडियो को ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या विशेष है उसको हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्या? ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए दल है जो, वो 10 का दल है, छोटा सा दल है। क्या है? छोटा सा दल है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? बादलखोल। इस तरह से आप ट्रिक को रिलेट करके याद कर सकते हो कि बादलखोल आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं बार नवापारा अभ्यारण्य, जो बलौदाबाजार में स्थित है और 1976 में इसका स्थापना हुआ और 245 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो देखिए इसको हम ट्रिक से देखेंगे। तो बार नवापारा में आपको एक वर्ड पकड़ना है, नवापारा। क्या पकड़ना है? नवापारा। और बलौदाबाजार में आपको एक वर्ड पकड़ना है, बाजार। देखिए दोस्तों, जो नवापारा नामक एक स्थान है वहाँ पर क्या होता है? बाजार होता है। क्या होता है? बाजार होता है। देखिए जो नवापारा स्थान है वहाँ पर क्या होता था? बाजार होता था। तो देखिए दोस्तों, बाजार आपका क्या होता है? साप्ताहिक होता है, हफ्ता में होता है। तो हफ्ता, साप्ताहिक से आपको वर्ड पकड़ना है 7। क्या हो जाएगा आपका? साप्ताहिक से आपका हो जाएगा 7। और हफ्ता में क्या होता है? एक दिन नहीं लगता, बाकी 6 दिन लगता है। तो एक हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपका 71 नहीं आएगा, हम 74 से चालू किए हैं तो उससे अधिक आएगा। तो हम क्या करेंगे? 6 को लेंगे। तो हफ्ता में कितना दिन नहीं लगता है? तो 6 दिन नहीं लगता है। तो क्या कर दिए? 6 लिख दिए। तो ये कवर हो गया आपका 7/6/1976। अब हम वर्ग किलोमीटर को कवर कर लेते हैं। तो देखिए नवापारा में क्या किए? बाजार गए, तो हफ्ता में 7 दिन लगा, 6 दिन नहीं लगा। तो हम बाजार में गए तो क्या किए? दोनों हाथों से खर्च किए, दोनों हाथों से 2 हो गया। क्या खर्च किए? पैसा। पैसा 45, पैसा 45। तो इससे याद रखना आपका 45 हो जाएगा। तो 245 वर्ग किलोमीटर में आपका बार नवापारा अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ स्टोरी याद रखना है। नवापारा में बाजार हुआ तो बाजार आपका साप्ताहिक होता है तो 7 लिख लिए। और हफ्ता में 6 दिन नहीं होता तो हमने 6 लिख लिए। देखिए जब बाजार जाते हैं तो बाजार में पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमने 2 से, दोनों हाथों से 2 वर्ड पकड़े और पैसा से 45 वर्ड पकड़े। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको स्टोरी दिमाग में आपको रखना है। ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करने लग जाएगा। तो इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक शाकाहारी जंतु मिलते हैं और तुरतिरिया आश्रम भी आपका बार नवापारा में स्थित है। ये दोनों पॉइंट याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य है सेमरसोत अभ्यारण्य, जो कि आपका बलौदाबाजार में स्थित है और 1978 में इसका स्थापना हुआ और 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, आपका सेमरसोत में एक वर्ड पकड़ना है 7
अब बलरामपुर में आपको एक वर्ड पकड़ना है बलराम। बलराम जी आपका 7वां अवतार है। इससे आपको याद रखना सेमरसोत आपका बलरामपुर जिले में स्थित है। क्या? बलरामपुर जिले में स्थित है। और देखिए जो 1978 है उसको हम कवर करेंगे तो 19 को आपका 10 अभ्यारण्य में रहेगा। पीछे का हम तो अंकों को कवर करना पड़ता है। तो देखिए जो सेमरसोत है उसमें आपको एक वर्ड पकड़ना है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए। और बलराम जी का जो छोटा भाई श्री कृष्ण जी है वो कौन सा अवतार है? 8, तो क्या कर दिए हमने? 8 लिख दिए। वे आपको कुछ नहीं करना है, मात्र स्टोरी याद रखना है। स्टोरी याद रखते ही ये सब चीज़ आपको क्लिक करना आपके दिमाग में लग जाएगा। तो देखिए अब हम कवर करेंगे वर्ग किलोमीटर को। तो बलरामपुर में आपको एक वर्ड पकड़ना है राम। क्या वर्ड पकड़ना है? राम। तो राम देखिए राम है वो क्या चलाते थे? तीर चलाते थे। राम बाण बहुत सुने होंगे। राम क्या चलाते थे? तीर चलाते थे। तो देखिए तो तीर से आपका बन जाएगा 43। और राम जी, श्री राम जी, राम भगवान का एक भी बाण खाली नहीं जाते थे। एक भी बाण खाली नहीं जाते थे। इससे याद रखना 0 बाण, एक भी बाण खाली नहीं जाते थे। तो इससे हो जाएगा आपका 0 4 3 0। देखिए दोस्तों स्टोरी में आपको ध्यान देना है। सेमरसोत में 7 लिए, बलरामपुर में वर्ड पकड़े बलराम। बलराम जी आपका 7वां अवतार है, 7 लिख दिए। और सेमरसोत में देखिए फिर हमने क्या किए? 7 से 7 लिखे। तो बलराम भाई कृष्ण से 8वां अवतार है तो 8 लिख दिए। और फिर हमने बलरामपुर में एक वर्ड पकड़ा राम, जो कि क्या चलाते थे? तीर चलाते थे। तो इससे बनाए 43, जिसका एक भी बाण खाली नहीं जाते थे। इससे बनाए 0। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं दोस्तों, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। 1978 में इसका स्थापना हुआ और 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए तमोर पिंगला में आपको एक वर्ड पकड़ना है मोर, और सूरजपुर में आपको एक वर्ड पकड़ना है सूरज। क्या? सूरज। देखिए मोर को आपको पंखों को इमेजिंग करना है। देखिए मोर के पंख में गोल गोल क्या रहता है? चिन्ह रहता है। और सूर्य भी आपका गोल रहता है। इससे आपको याद रखना है तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका स्थापना हुआ है 1978 में। तो देखिए श्री कृष्ण जी क्या करते थे? अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते थे। तो इससे आपको ये रिलेट करना है कि सेमरसोत में हमने क्या किए थे? श्री कृष्ण जी का वर्णन किए थे, उसमें रिलेट किए थे। उससे आपको रिलेट करना है कि ये दोनों क्या है? इसका स्थापना वर्ष 1978 में हुआ है। और तमोर पिंगला आपका 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम इसमें विशेष देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देखिए जो मोर है वो बड़ा प्रजाति का पक्षी है और बड़ा स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इससे आपको याद रखना है मोर, तमोर पिंगला आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं। तमोर पिंगला के बाद आपका अगला अभ्यारण्य भैरमगढ़ और पामेड़। देखिए दोस्तों हम इस बार भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो हम इन दोनों को एक साथ इसलिए कवर करेंगे क्योंकि जो भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य है उसका स्थापना एक ही वर्ष में हुआ है और एक ही जिला में हुआ है। इसलिए हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे। देखिए भैरमगढ़ का स्थापना बीजापुर में और 1983 में हुआ। पामेड़ का भी स्थापना 1983 में बीजापुर जिले में हुआ है। तो इसको हम एक साथ ट्रिक से याद करेंगे। देखिए आपको एक स्टोरी ध्यान से समझना है। जो एक बंदा था वो मग रखा और उस मग में बीज रखी। उस बीज को वह लगाने के लिए ले गए मेड़ पर। कहाँ पे? मेड़ पर। उसने एक बात का ध्यान रखा, उन्होंने उस बीज को तीर में लगाया। तीर अर्थात पास। तीर आपका छत्तीसगढ़ी शब्द है। उन्होंने क्या किया? उस बीज को तीर में लगाया। तो तीर से हो जाएगा आपका 83। तीर 83, तीर 83। तो इससे आपको याद रखना है 1983 में भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना हुआ।
तो अब क्षेत्रफल को देख लेते हैं। भैरमगढ़ का क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करने का ट्रिक है, मग में 139 मग बीज ले गया, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देखिए उसके बाद जो पामेड़ अभ्यारण्य है वो क्या किया, बीज को तीर में लगाए, क्या किया, तीर में लगाए, दूर में न लगाया। क्या किया, दूर में नहीं लगाए। तो दूर से आपको याद रखना है 2 और बेस्ट तरीके से लगाए, बेस्ट 62, इससे आपको याद रखना है 62। तो ये हो जाएगा आपका 262 वर्ग किलोमीटर में। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, मात्र आपको स्टोरी याद रखना है। एक बंदा था, उसने क्या किया, मग रखा, मग में क्या किया, बीज रखे, अब बीज को ले गए मेड़ में लगाने के लिए। उन्होंने एक बात का ध्यान दिया, उन्होंने उस बीज को तीर में लगाए। क्या किया, तीर में लगाए, दूर में नहीं लगाए और बेस्ट तरीक़ों से लगाए। इससे आपका बन जाएगा। देखिए ये स्टोरी आपका जब याद रहेगा तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में क्लिक करेगा। ट्रिक में जो हम मग लिए थे उससे आपको याद रखना है भैरमगढ़, बीज लिए थे उससे बीजापुर, और पामेड़ में मेड़ लिए थे उससे आपको याद रखना है पामेड़, और तीर में नहीं लगाए अर्थात 1983। और हमने 262 को क्या रिलेट किए थे, दूर और बेस्ट तरीका, इससे याद रखना 262, और 139 क्या हो गया, मग बीज हो गया। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं, उदंती अभ्यारण्य, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1983 में हुआ और 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें आपको उदय से उदंती को उदय रिलेट करना है। देखिए जो हमने बीज लगाए थे, क्या किए थे, जो बीज लगाए थे उसका क्या हो गया, मान लो उदय हो गया। क्या हो गया, उदय हो गया। तो इससे आपको याद रखना है उदंती में उदय। तो कहाँ पर वो बंद था, गरियाबंद में एक वर्ड देखना है बंद, तो कहाँ पे बंद था, मिट्टी पे। इससे आपको याद रखना है उदंती आपको क्या है, गरियाबंद। इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो, उदंती में दांत और बंद, दांत बंद कर बोलते हैं सर, दांत बंद कर। तो देखिए दोस्तों उदंती आपका कहाँ है, गरियाबंद में है, जो कब बना, 1983 में बना। इसको देखना, जो हम क्या किए थे, बीज लगाए थे वो क्या हो गया, उग गया। तो क्या किए थे, तीर में लगाए थे, तो ये तीर में ही उगेगा। तो इससे याद रखना 83, तीर 83। अब देखिए अब हम कवर करते हैं वर्ग किलोमीटर को। तो क्या किया, वो दूर में नहीं लगा, इससे आपको याद रखना है दूर। क्या किए थे, तीर में लगाए थे, तो तीर में ही उगा, है ना, दूर में नहीं उगा। तो इससे याद रखना 2, और तीर में क्या हुआ, नहीं उगा। तो 83 में 3 वर्ड पकड़कर यहाँ पर हम 3 लिख दिए। अब जो लगाने से पहला बीज का आकार कैसा था, 0 के समान, इसलिए हम क्या कर दिए, इसको 0 लिख दिए। तो इस तरह से आपको रिलेट करके इसको देखना है दोस्तों। 230 किलोमीटर अर्थात 230 वर्ग किलोमीटर आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों उदंती अभ्यारण्य में आपका क्या विशेष है उसको हम देख लेते हैं। तो उदंती अभ्यारण्य आपका 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और 2009 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं, अगला अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कवर्धा जिले में स्थित है और 2001 में स्थापना हुआ। इसका क्षेत्रफल 164 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे तो ये आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भोरमदेव जो छत्तीसगढ़ खजुराहो है उन्हीं के नाम पर भोरमदेव अभ्यारण्य है। फिर भी हम इसको ट्रिक से कवर करते हैं। देखिए आपको भोरमदेव में एक वर्ड पकड़ना है देव, और कवर्धा में आपको वर्ड पकड़ना है वर, वर्धा, वर्धा, वर। तो देवताओं क्या करते हैं दोस्तों, वर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, देवता वर प्रदान करते हैं। तो इससे आप याद रखना भोरमदेव आपका कवर्धा कवर्धा जिले में स्थित है।
तो इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ, तो ये हुआ 2001 में। तो देखिए आपको 2001 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2001 ये आपको याद रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भोरमदेव आपका नवीनतम राज्य निर्माण के बाद सिर्फ ओनली एक ही अभ्यारण्य है जो भोरमदेव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 164 वर्ग किलोमीटर। तो अब हम इसे ट्रिक से कवर करते हैं। देखिए भोरमदेव में आपको एक वर्ड पकड़ना है, भोर। भोर होता है सुबह। क्या होता है? भोर का अर्थ होता है सुबह। देखिए सुबह क्या निकलता है? एक सूरज निकलता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो उसका धूप छा जाता है कहाँ? चारों दिशाओं पे। यही हमारा ट्रिक है दोस्तों। ये स्टोरी आपको याद रखना है। देखिए सुबह क्या निकला? एक सूर्य निकला, इससे एक बनाए, और जो उसका धूप था वो क्या हो गया? चारों दिशाओं में छा गए थे। क्या हो गया था? जो सूर्य निकले तो क्या हुआ? धूप छा गए, छा से छह बना दिए। और कौन सी दिशाओं में? चारों दिशाओं में। तो चारों दिशाओं से आपको हम बना दिए 4। आपको सिर्फ स्टोरी याद रखना है दोस्तों। ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आपके दिमाग पर क्लिक करते जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को दबाना न भूलेगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।